सभी को प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह के भाई और बहनों। आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 16 का 7 में देखेंगे। तब यहोवा का दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते से के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उनसे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके बस में रह। और यहोवा के दूत ने उनसे यह भी कहा कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। देखिए भाई और बहनों, इस वचन को जब हम देखते हैं कि जब सारे की दासी हाजिरा ने अब्राहम के पास जाकर जब वह अब्राहम के द्वारा वह गर्भवती हो रही है, तो उसी समय से क्या हो रहा है, उस अनुग्रह को वह भूल गई है कि वह एक दासी है। फिर भी वह अपनी स्वामिनी के कारण वह जो खुशी पाई है, आनंद पाई है, जो आशीष पाई है, उस खुशी को, उस अनुग्रह को वो नहीं समझ पा रही है, बल्कि वह क्या कर रही है, अपनी स्वामिनी को वह तुच्छ समझने लगी है। जिस वजह से अब ये हो रहा है कि वह उसको, जो अपनी स्वामिनी है, जो उनके पति मतलब अब्राहम ने कहा कि वह जो तेरी दासी है तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही कर, उसके साथ कर बोल के जब बोली, तब सारे ने उनको दुख देने लगे। और वहाँ उसके सामने से जब हाजिरा ने भाग गया था और वह जंगल में जाकर वह सूर के मार्ग पर जल के एक सोते पे पास जाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा। देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट हाजिरा नहीं बोल रहे, बल्कि सारे की दासी हाजिरा बोल रहे हैं, जो दूत है। तो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। तो ये बात को दूत ने जान पा रहा है, जो यहोवा का दूत है, कि वह अपनी जो स्वामिनी है उसको तुझ समझा है और जिस वजह से वह वहाँ से भाग आई है। तो वो बोल रहे हैं कि तू अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और वह क्या कर, उसके बस में रह। और यहोवा के दूत यह भी बोल रहे हैं कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी थी कि मैं तेरे जो वंश है, उस वंश को मैं जो तारागण है उसी समान बढ़ाऊंगा, ताकि तारा को जो कोई भी गिन नहीं सकता है, उसी प्रकार तेरे वंश को भी कोई नहीं गिन सकता। तो ये जो बच्चा अभी जो हाजिरा के पेट में है, तो वह बच्चा अब्राहम के वंश का है। अब्राहम के द्वारा वह जो बच्चा होने वाला है, तो उसी बच्चा को भी परमेश्वर ने कभी ऐसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसको भी वह आशीष देना चाहते हैं और उसको भी बहुत सारा उसका वंश को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि अब्राहम को जिस प्रतिज्ञा वह परमेश्वर ने दिए थे, उस प्रतिज्ञा को अब्राहम के जो बेटा अभी नहीं हुआ है, फिर भी जो दासी से उत्पन्न होने वाला है, फिर भी उसको भी परमेश्वर बहुतायत से उसको बढ़ाऊंगा और तेरे वंश को बोल के यहाँ पर बोल रहे हैं। और यहोवा के दूत ने उनसे कहा, देख तू गर्भवती है और तेरे पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनेले गड्ढे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेगा, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम उसने जिनसे बातें की थी एताएलोर रखकर कहा, क्या मैं यह भी कहता उसको जाने हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रहे। देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि परमेश्वर की जो दूत है, वह जो हाजिरा है सारे की दासी, उसके साथ बातचीत कर रहा है कि तुझे एक पुत्र होगी और तो उसके नाम क्या रखना, इस्माइल रखना। और वो क्या करेगा, और परमेश्वर ने तेरे दुख को सुन लिया है, और वह बनेले गड्ढे के समान क्या करेगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबका हाथ उसके विरुद्ध उठेगा, और भाई बंधुओं के मध्य में वो रहेगा। और उसका यहोवा नाम जिससे उनसे बातें की थी एताएलोरोई रख कर कहा, क्या मैं यही भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। इस कारण उस कुएं का नाम लहे रोई कुआं
पड़ा जब वह कादेश और बेरेत के बीच में है। हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जिससे हाजिरा ने जन्म दिया था इस्माइल रखा। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। तो देखिए यहाँ पर हाजिरा के द्वारा वह एक पुत्र को परमेश्वर ने दिया है। हालांकि इस जगह में वह कभी परमेश्वर की बात को नहीं माना, बल्कि अपनी सोच विचार के अनुसार उन दोनों ने क्या कर रहे हैं, एक दासी के द्वारा वह पुत्र को उत्पन्न करना चाहते हैं। फिर भी जब वह दासी गर्भवती हो गई तो उस समय परमेश्वर ने उनको भी शुद्धि ले रहे हैं और उसके वंश को भी बढ़ाना चाहते हैं। और परमेश्वर ने जिस प्रतिज्ञा वह अब्राहम को दिया था उस प्रतिज्ञा के अनुसार वह उसके बेटे जो अभी इस्माइल करके जो जन्म हुआ है उसको भी परमेश्वर उसकी जाति को बढ़ाऊंगा, उसके वंश को बढ़ाऊंगा बोल के वह आशीष दे रहे हैं। तो हम जब देखते हैं भाई और बहनों इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा देते हैं हर एक प्रतिज्ञा को वह खुद ही पूरा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो भी काम करते हैं वह सब उत्तम ही काम करते हैं। परमेश्वर जब अब्राहम को आशीष दिया है तो उसके वंश हर एक को आशीष दे चुके हैं। हालांकि वो दासी की पुत्र है, फिर भी वह दासी के पुत्र होने से भी वह जब अब्राहम से आया है तो वह बहुत तरह से उसके वंश को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने हाजिरा से बातचीत कर रहे हैं। पर ये जो अपनी चिंता के द्वारा उन लोग पकड़ाए जाकर उन लोगों ने अपनी हिसाब से अपने विचार सोच से उन लोग एक पुत्र को जन्म कर रहे हैं। फिर भी परमेश्वर ने उनको क्या किया और आगे इस्माइल के द्वारा क्या हो गया और क्या सारे ने गर्भवती हुई या क्या हो गया, तो परमेश्वर ने तेरा निज पुत्र तेरी बारिश होगा बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो क्या ये सब कुछ हुआ है या नहीं, ये सब विषय हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके सबको हम लोग जानेंगे। तो परमेश्वर हम सबों को आशीष दिया है इस वचन के द्वारा कि हम कभी भी अपनी चिंता के द्वारा ना पकड़े जाकर हम परमेश्वर की जो जीवित वचन है उसके साइड में हम लोग खड़े होकर हर एक आशीष और अनुग्रह को पा सकते हैं। अगर हम लोग अपनी चिंता के द्वारा हम लोग काम करेंगे तो हम लोग दुखी होंगे और परेशानी समस्या में पड़ सकते हैं। तो भाई बहनों मैं आप इतना ही बोलूँगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और लाइक कीजिएगा और डेली इसे वचन जब अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। और देखिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपने दया अनुग्रह आशीष किया इसलिए धन्यवाद। आपने संभाल कर रखा प्रभु, और पवित्र परमेश्वर पिता आपकी जिद वचन को आज हमारे जीवन में दिया इसलिए धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर पिता जिस प्रकार हम अब्राहम को आपने पिता आशीष किया, अनुग्रह किया, प्रतिज्ञा दिया, उसी के द्वारा पिता जो उससे वंश हुआ, हालांकि वो जो दासी के द्वारा हुआ है फिर भी आपने उसको आशीष देने चाहते हैं, उसके वंश को बढ़ाना चाहते हैं, उसको और महान बनाना चाहते हैं प्रभु। उसी प्रकार जो हमारे भाई और बहन इस वचन को सुन रहे हर एक को आपने आशीष अनुग्रह दिया है पिता। जिस प्रकार आपने अब्राहम को आशीष दिया है, अब्राहम को प्रतिज्ञा दिया है, इसी प्रकार इस भाई और बहन को आपने प्रतिज्ञा दी है कि इनके द्वारा पिता उनके सारे परिवार के लोगों को, उनके सारे सदस्य को आपने पिता परमेश्वर स्वर्ग राज्य की वारिस बनाना चाहते हैं प्रभु। उनके द्वारा पिता उनके आसपास जो पड़ोसी है पिता, उनके देश पिता, हर एक लोगों को आप पिता परमेश्वर स्वर्गराज के अधिकारी बनाना चाहते हैं पिता। उस भाई और बहन को आशीष अनुग्रह दीजिए, उनके जीवन में जो भी दुख है, समस्या, परेशानियां, हर एक से आप उनको छुटकारा दीजिए प्रभु। जो रोगी है, जो बीमारी है, उनके परिवार के कोई सदस्य प्रभु, हर एक को आप पिता चंगाई दीजिए पिता। जिसके पास कोई काम नहीं पिता, हर एक काम को आप दीजिए ताकि उन लोग सुसमाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने। विश्वास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हुए प्रभु आपकी जीवित वचन के जो साइट है उनके और उन लोग खड़े होने वाले बने पिता परमेश्वर। अपनी चिंता को छोड़कर पवित्र वचन की ओर जिससे पिता परमेश्वर आगे बढ़ सके पिता, वैसे उन लोगों को आशीष अनुग्रह दिए। डेली ऐसे वचन सुनने के लिए उनके हृदय मन को तैयार कीजिए। उन जैसे स्वर्गराज की बारिश होने पाए पिता आशीष कीजिए। आपने उनको संभाल लिया पिता, आपने चुन लिया। अब्राहम की जैसा आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके वंश को बढ़ाना चाहते हैं पिता, उसी प्रकार पिता परमेश्वर हर एक विषय को आपने पूरा किया। इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।